हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप सिंह। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं। ये आरबीएससी के अंदर 3 मार्क्स कवर करता है। अब ये एपी होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। फिर हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। एपी इज़ अ लिस्ट or series of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term. Suppose this is a series a plus d, a plus d plus d, a plus d plus d plus d and so on. इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकंड टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर डी हमने ऐड किया है तो हमें सेकंड टर्म मिला। उसी तरीके से जब हम सेकंड टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं डी तो हमें थर्ड टर्म मिला। एंड फोर्थ टर्म में भी हम जब थर्ड टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें फोर्थ टर्म मिला। यही एपी सीरीज है। इसको और सिंपली करने के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। ये जो है हमारी सीरीज बनती। अब इसके अंदर ये जो है फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। इसी तरीके से अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म a, सब में कॉमन है a। अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूँ तो उससे पहली वाली टर्म में हम क्या करेंगे, d को मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहली वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, n-1 इंटू डी। यहाँ पे an क्या है, लास्ट टर्म जिसकी भी हम बात करेंगे। a क्या है, फर्स्ट टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि AP सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं। एंड d इज कॉमन डिफरेंस, और वी कैन से फिक्स्ड नंबर, जिसे हम ऐड करते चलेंगे प्रीसीडिंग टर्म में और हमें नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। अगर हमको किसी भी सीरीज़ में हमको लास्ट टर्म निकालना है तो हमको पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो डी है जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सपोज एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमको कोई सीरीज़ गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 और ये सीरीज़ nth टर्म तक चल रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 2। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा, 4 माइनस 2 मीन्स नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा के हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं या फिक्स नंबर निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स उसने गिवन है हमको सपोज 10, तो लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, मीन्स n इजक्वल टू 10, a प्लस n-1d। ये क्या है हमारे पास 2, नंबर ऑफ टर्म्स 10 -1, d क्या है 2, तो 2 प्लस
9 इंटू 2 इट मीन्स 20। 10th स्तंभ हमारा क्या होगा, 20 होगा। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने ये जाना AP सीरीज़ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। अब AP को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। AP को हम 2 पार्ट्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वन इज़ फाइनाइट एंड सेकेंड इज़ इनफाइनाइट। फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी भी AP सीरीज के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स नॉन टर्म्स हमारे पास गिवन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट AP बोलेंगे। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड 30। अगर इफ देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट AP। सपोज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो हमने अब जाना AP सीरीज़ क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म भी जानी, AP कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो भी जाना। अब हमें सपोज़ कोई सीरीज़ गिवन है और सीरीज़ गिवन है तो उसके हमको सम, मतलब कि उस सीरीज़ में जो भी नंबर्स हैं, नंबर टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनका सम क्या होगा वो भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमारे पास सीरीज़ कौन सी थी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और nth स्तंभ की बात करेंगे तो A प्लस n-1D। अब हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा लिखेंगे, री राइटिंग एंड इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में दोबारा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस n-1D, A प्लस n-2D, A प्लस D A। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देता हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 2s। अब ये a जो है nth टर्म तक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, तो ये a कहाँ तक प्रेजेंट है, nth टर्म तक प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, nth टर्म na एंड na, तो मीन्स 2na। d कितनी टर्म्स तक प्रेजेंट है, n-1 टाइम्स प्रेजेंट है, इधर भी n-1 टाइम्स प्रेजेंट है, तो n-1 n-1 ये दोनों मिला के कितने हो गया, n टाइम्स तक टोटली प्रेजेंट है। ओके, तो 2s, n बाहर कॉमन लेंगे तो 2a प्लस n-1d, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हमको रिमेंबर करना है किसी भी सीरीज़ का, AP सीरीज़ का सम निकालने के लिए। इसको आगे और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, s इक्वल टू n/2, 2a को हम a प्लस a करके इसको देख लेंगे। ये क्या है, लास्ट टर्म a प्लस an लास्ट टर्म को हम क्या क्या भी लिख सकते हैं, l से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं निकालने के लिए, किस लिए, सम निकालने के लिए AP सीरीज़ का। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ हमें कोई सीरीज़ गिवन है 3, 6, 9, 12, 15 एंड 90। अब यहाँ पे हमको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है
ए जो कि है हमारे पास 3, डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6 - 3 3, लास्ट टर्म गिवन है जिसे हम ए एन एल कैलकुलेट बोल सकते हैं 90। अब फॉर्मूले में हम देखते हैं कि ए होना चाहिए, एल होना चाहिए, ए होना चाहिए पता, एल पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, तो हम सम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास एन पता है, ए भी पता है, लेकिन एन पता नहीं है। तो एन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डेराइव किया था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितनी हैं। तो ए एन हमारे पास है 90, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 डी वी हमारे पास 3। इसको हम उधर लेके जाएंगे 90 - 3, तो हमारे पास हो जाएगा n - 1 3, तो दिस इज 87/3 n - 1, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, n इज इक्वल टू 30। मीन्स इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 30 टर्म्स प्रेजेंट हैं। सो एस एन समेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, n/2 a प्लस एल। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास 30, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज 90, तो 30/2 93, दिस इज 15 15 3 45, 4 हासिल, 15 9 जा 135 139। ये हमारा इस सीरीज की सम निकाल चुके हैं। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।